तो देखो, आप देवताओं को आकार करने के लिए आपको निमित्त किया है। उसी अवसर पर सरस्वती आई, नाम मंथरा मंद मत चेरी के कई के, जो मंथरा नाम की दासी है उसकी जिब्या पे विराजमान हो गई। देख मंथरा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाद बधावा, मंजुल मंगल बाद बधावा। वहां मंत्रा नाम की जो दासी है, ये केके की दासी है। अब मंथरा ने देखा ये नगर तो बहुत सुंदर है, इसकी रचना भी बहुत सुंदर है, क्या बात है समझ में नहीं आता है। ये घर घर बधावा बज रहे हैं, बंधनवार पताका ध्वज जगह जगह लगे हैं, क्या बात है। इधर गाना बजाना हो रहा है, क्योंकि राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे, राम जी को प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य की कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी अंगना खेले गारो भैया, मीठी गति प्रभु की वाणी लागे, वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयोगी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयोगी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल और हनुमान गढ़, छोटी छावनी रंग महल और हनुमान स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा तो पैखानी लागे, तो पैखानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी
सुहावन कानन भवन छन रघुबर राम ललाटे सहज सुहावन जन्म भूमि रघुबर राम ललाटे सहज सुहावन कानन भवन छन रघुबर राम ललाटे सहज सुहावन जन्म भूमि रघुबर राम ललाटे जानकी मैले सुखी शोभा लक्ष्मण झूके खिलाटी आँखी करे करे घूम बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता रानी प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी गांधी बोले जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी रानी बोले करे कीर्तन मगन संत गली गली में डोले सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे जय हो की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे मोरे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। इस तरीके से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है आज मंत्रा नाम की दासी ने ये उत्सव देखा, पूछे लोगन कहा उछाहू, पूछती है क्या हो रहा है। उसने सुना कि राम जी का राज तिलक हो रहा है, सुनते ही उसके तो पसीना आ गया। ये क्या हो रहा है। भरत मात पे गई पिल पानी, कहाँ पहुंची। भरत मात पे गई दिल खानी, कायन मन हंस पूछो रानी। कैकेयी के पास गई, विकल है व्याकुल है। रानी ने कहा क्या बात है, क्या लक्ष्मण जी ने कुछ कह दिया है। लेकिन बोलती नहीं है, बहुत लंबी लंबी श्वासें खींच रही है। थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है, बार बार पूछ भैया कई बार बार पूछती है, घड़ी घड़ी थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, शपथ दिवाई। थोड़ा थोड़ा घड़ी घड़ी दिखा दो। मंत्रा ने सारा वृतांत कैकेयी को बताया, आपको पता भी नहीं है। यहाँ पर आपका ज्येष्ठ आपका पुत्र तो ननिहाल में भेज दिया है। कौशल्या के राजा कौशल्या के वशीभूत हैं, कौशल्या के वश में हैं। ये आपसे चाल चल करके अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है। विदेश ने सोच तुम्हारी, तो विदेश ने सोच तुम्हारी, तो विदेश
जानत हो बस नाम हमारे। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पियर में है तो तुमको कोई चिंता नहीं है। तुम एक ही बात जानती हो कि राजा जी मेरे वश में हैं। तुमको ये पता नहीं है। ओ कौशल्या, उसके भाग्य का उदय होने वाला है। अरे जब राजा राम जी राजा हो जाएंगे तो लक्ष्मण जी उनके सेवक हैं, लेकिन तुम्हारे भरत जी क्या करेंगे? उनके दास हो जाएंगे। राजा की माता कौशल्या, उसकी तुम दासी हो जाओगी, दासी। राम तिलक जो साचे हूँ काली, राम तिलक जो साचे हूँ काली, देहु मांग मन बाबत आली। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देहु मांग मन बाबत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी। राम सहज स्वभाव। अब तो मंथरा ने नाना प्रकार से कपट भरी बातों को रानी को बताया। रच पच कुटिक कुटिलपन कहने लगी, कद्दू मिनता जिम दुख दीना। तुमको पता नहीं है, सब की कथा बताने लगी। सौत तो चून की भी बुरी होती है। रानी कहने लगी, मैं तो भोली हूं, मैं कुछ जानती भी नहीं हूं। उसने कहा, रानी आखिर कौशल्या है तो सौती ही, आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, दासी हो जाऊंगी। सुंदर शुभ अवसर पर मंथरा नाम की दासी ने एक अमृत समान दुग्ध में जैसे कोई खट्टी दो बूंद डाल दी जाती है, नींबू छोड़ दिया जाता है, ऐसे मंथरा नाम की दासी ने आज अयोध्या में नींबू की तरह काम किया। रानी मंथरा की बातों में आ गई। रानी कहने लगी, हमको ये बताओ करना क्या चाहिए? मंथरा ने कहा, चिंता न करो, वो तो मेरे ऊपर छोड़ो जो, लेकिन हाँ एक बात की या करो कि जिस बात को मैं बोलूं उस बात को आप मानोगी। अब तो रानी ने मंथरा का बड़े स्नेह से अपने पास ले बुला लिया, बिठा लिया। मंथरा समझ गई। वो दासी ने सोचा, अब तो रानी हमारे वश में है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी। कहने लगी, 14 दिन हो गए अवधपुर में इस उत्सव को होते हुए, 14 दिन हो गए और तुम्हारे कानों तक आज तक कोई खबर नहीं है। रानी कहने लगी, तो हमको करना क्या चाहिए? कुछ आपको याद है? बोले, क्या? आपके राजा के ऊपर छाती है क्या? रानी ने कहा, क्या मेरी समझ में नहीं आया? मंथरा कहने लगी, आपके दो वरदान हैं
वे राजा के ऊपर आपका कर्ज है। ऐसे शुभ अवसर पर उन वरदानों को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप वो 2 वरदान मांग लो। तो कौन कौन से 2 वरदान मांगना है? एक वर में तो भरत जी को राज मांग लो और दूसरे वर में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। कई कहने लगी ये बात तो ठीक है, हम राज तो भरत को मांग लें, लेकिन राम जी भी भोला है, लेकिन राम जी को 14 वर्ष का वनवास तो ठीक नहीं है। कई ऐसी बातों को सुनकर मंथरा कहने लगी, रानी इसी बात की तो तुम भोली हो। एक दिन के बदले एक वर्ष मांगो। 14 दिन हो गए उत्सव होते हुए, तुमको कोई खबर नहीं है। इसका एक दिन के बदले में 1 वर्ष मांगो। और एक इसमें राजनीति भी है कि जो व्यक्ति घर से 12 वर्ष यदि घर से बाहर रहे, वो हक से बेहक हो जाता है, उसका घर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है। और तीसरी बात यह है कि इतने दिनों में 14 वर्ष में हमारे प्यारे भरतलाल सारी प्रजा को अति प्रिय हो जाएंगे। प्रजा को ये प्रिय हो जाएंगे, प्रजा इनकी प्रिय हो जाएगी और ये प्रजा को प्रिय हो जाएंगे। यदि राम फिर वापस आकर के प्रयास भी करना चाहें कि हम राजपद को दोबारा ले लें, छीन लें, तो प्रजा मेरे भरतलाल का साथ देगी। क्योंकि 12 साल तो 14 साल तो बहुत होते हैं। रानी को इस तरीके से पढ़ाया, कपट कोट जिम गुरु पढ़ाई। आज केकई का गुरु कौन है? केकई का गुरु कौन है? केकई का गुरु मंथरा है। और जिस व्यक्ति के गुरु मंथरा के शरीर के होते हैं, समझ लो उसकी क्या दशा केकई की है, और वो ही दशा उस शिष्य की होती है। जो मंथरा सदस्य गुरु मिल जाते हैं। आज केकई को गुरु कौन मिला? मंथरा। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। आगे प्रसंग आएगा, इसके विषय में आपको बताएंगे। वही गुरु कहता है, और गुरु का जिस तरीके से पिता का असर पुत्र पे होता है, पिता के लक्षण पुत्र पे आते हैं, उसी तरीके से जिस समय गुरु दीक्षा पुत्रवत होकर के शिष्य को दीक्षा देता है, तो गुरु के अंश 99 नहीं, 98, 99 नहीं, 100 और 105% अंश शिष्य पे आ जाते हैं। जैसा गुरु वैसा शिष्य, जैसा पिता वैसा पुत्र। यहाँ निखात राज के गुरु कौन है? निखात राज के गुरु कौन है? निखात राज के गुरु लक्ष्मण जी हैं। निखात राज के गुरु लक्ष्मण जी हैं। मंथरा केकई के गुरु मंथरा। क्या कहा मंथरा को? नाम मंथरा मंदमति। नाम मंथरा मंदमत, मंद बुद्धि की। वहां आगे केकई नंदन मंदमति। यहाँ मंदमती मंथरा है, वहां केकई को भी मंदमती कहा है। केकई नंदन, नंदन नहीं नंदिन, मंदमत। कोट कपट जिम गुरु पढ़ाई, कुटिल प्रबोधी कुंवरी। मंथरा को कुटिल कहा। कुटिल को अवसर, केकई को भी कुटिल कह दिया।
जो लक्षण, जो पदवी गुरु को मिल रही है, और वो ही पदवी आज केकई को मिल रही है, क्योंकि उसकी गुरु मंत्रा है। गुरु का प्रभाव शिष्य पे तो होता ही होता है। एक गुरु और शिष्य प्रसाद लेने गए, भोजन करने गए, कोई निमंत्रण कर गया है, जाते हैं, प्रसाद पाने बैठ जाते हैं। गुरु कहता है 2 पूड़ी और ले लो। चेला कहता है गुरुजी